वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर के पूरा विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट में शोर शराबा कर रहा है, विरोध कर रहा है, जबकि सरकार डटी हुई है कि वक्फ नियमों में संशोधन होना चाहिए। इस पर आम मुसलमान क्या मानता है, क्या असर मुसलमानों पर पड़ेगा संशोधन के बाद? यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो वक्फ कानून है उसमें संशोधन की बात हो रही है, सरकार बिल लाई है, विपक्ष विरोध कर रहा है, मुसलमानों को क्या लगता है कि संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसमें? देखिए, अभी हमने सुबह से आज 1 बजे से चैनल देखना शुरू किया, लोकसभा की डिबेट को देखा। उसमें सारी पार्टीज़ के एमपीज़ बोल रहे थे, ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक मंत्री रिजू साहब हैं, जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रक्चर कमेटी के आधार पर ये कानून बनाना है और इसमें ये यूपीए के टाइम से ये कानून बने थे वक्फ बोर्ड के, जिसको हम दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। इसमें आप लोग परेशान ना हो, और जब आप इसकी कॉपी देखेंगे और इस कानून को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने आपके कानून को ही बहाल किया है और इसमें कुछ बढ़ाया भी है। ख़ास तौर से ये कहा गया उसके अंदर कि ज़िले के डीएम को सारा अधिकार होगा, तो अधिकार डीएम के पास आने से हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की हिफाजत रहे, खुरबुर्द ना हो, किसी के कब्ज़े में ना जाए और कोई उसमें गलत कार्य ना हो, तो अगर डीएम साहब उसको देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो दरगाहों के लोग हैं। हम तो जाएंगे, प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की हिफाजत भी रहे, वो सेफ़ रहे, हम तो चाहेंगे, अच्छी बात। तो वक्फ एक्ट में संशोधन का जो विरोध विपक्ष के नेता कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, कर तो रहे हैं, इसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट इसमें कोई कानून पास कर रही है और नया कानून लेकर आ रही है तो वो काम करे जिसमें मुसलमान को ठेस ना पहुँचे, मुसलमान को आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ़ ना पहुँचे। वो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी जो है अधिकार मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अगर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा बहुत अच्छी बात है। हिंदू बहन भाइयों को भी अधिकार मिले, कोई आपत्ति नहीं। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वक्फ एक्ट में संशोधन लाती है देखिए, हम सरकार? तो ये चाहते हैं कि अगर जैसे यूपीए सरकार ने कुछ काम इसमें करा है, एनडीए सरकार अगर मिला जुला उसमें काम करती है और मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती, या किसी भी धर्म के इंसान को कोई भी तकलीफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम तो लोग दरगाहों के लोग हैं। कोई एतराज़ नहीं है इनको। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करना चाह रही है, विपक्ष के जो सांसद हैं वो विरोध कर रहे हैं, आम मुसलमान क्या मान रहे हैं? देखिए, पहले हम लोगों से हुकूमत छीन ली गई, फिर सरकारी नौकरी छीन ली गई, बड़े कारोबार छीन लिए गए, नागरिकता छीनने की तैयारी चल रही है। अब ये जो गरीब मुसलमानों के पास वक्फ की संपत्तियाँ बची थीं उसको भी छीनने की तैयारी है। हम तो इसको इसी नज़र से देखते हैं। दूसरी बात, जो सरकार बार बार कह रही है कि हम वक्फ एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, वो ठीक है, आप करिए जो आपको करना है, क्योंकि मेजोरिटी आपकी, आप कर लीजिए। लेकिन जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतने कमज़ोर एक्ट बनाए थे वक्फ के, वक्फ संपत्ति को लुटवाने में सबसे बड़ा हाथ तो उन सरकारों का था जिन्होंने 1955 में एक्ट बनवाए, 1995 के एक्ट बनाए, 2013 का अमेंडमेंट करे। उन लोगों ने इस एक्ट को इतना कमज़ोर क्यों बनाया था? जो स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन की बात करी जा रही है वो इसी वजह से करी जा रही है क्योंकि एक्ट को इतना कमज़ोर बनाया गया था कि उस ज़मीन का इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए नहीं होना चाहिए। उसमें डिस्प्यूट रहे, उसमें झगड़ा रहे, उसमें फसाद रहे, उसमें सब कुछ रहे। अब जो सरकार ला रही है संशोधित बिल, आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, सरकार इसमें अब सरकार भी वही कदम उठा रही है। वक्फ एक्ट पहले से कमज़ोर था, अब उसमें ट्रिब्यूनल का उन्होंने ऑप्शन दिया है, पहले भी ऑप्शन था, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट को वो कमज़ोर कर रहे हैं। उसके अंदर पहले ट्रिब्यूनल के जो फैसले होते थे वो फाइनल डिसीजन होते थे, जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ। अब उन्होंने कह दिया कि भाई ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब अब आप फिर कोर्टबाजी शुरू हो जाएगी। लगता है इससे मुसलमानों को नुकसान होगा अगर संशोधन होता है इस कानून के अंदर? बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए, अभी इस कानून में जो समझ में आ रही है एक बात कि वो ऐड कर रहे हैं कि इसमें आप जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल होगी उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम को आप डालेंगे, 2 हिंदुओं को आप डाल देंगे उसके अंदर। तो हमें ठीक है, आप डाल दीजिए, वो पहले भी था, कोई नई बात नहीं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता था वो उस वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष भी होता था, वो कोई नई बात नहीं है।
अब बात हम ये कह रहे हैं कि जब आप मुसलमानों की संपत्तियों पे जो आधिकारिक बोर्ड है उसके अंदर कोई हिंदू या ईसाई उसके अंदर हो सकता है, तो राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर भी आप किसी मुसलमान को डाल दीजिए। जितने उसके अंदर तो आपने कानून बना रखा है, जो हिंदू एंडोमेंट बिल है, जो एक्ट है, जो उसमें बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड में ये कानून है कि हिंदू ही उसका मेंबर होगा, मुसलमान नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता। और बल्कि हिंदू में तो डेफिनेशन ये है जो आर्टिकल 25-26 के अंतर्गत आती है कि हिंदू में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब टेम्पल की बात आती है, टेम्पल बोर्ड की बात आती है, उसके अंदर कोई सिख, जैन, बौद्ध भी नहीं बनेगा। वक्फ बोर्ड की बात करें तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बीजेपी ये ला रही है, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों से वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएंगी इसके ज़रिए? जो संपत्तियाँ अखिलेश यादव से बच गई थी वो संपत्ति बीजेपी अब हड़प लेगी। देखिए, ये मिली जुली राय है लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार पॉजिटिव सोच के साथ में कुछ संशोधित कानून लाना चाहती है वक्फ का, और उससे मुसलमानों का और वक्फ का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकार लाए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि जो वक्फ कानून था वो पहले से ही कमज़ोर था, और अब जो सरकार ला रही है मज़ीद इसको और कमज़ोर करने की एक कोशिश है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।